पहले तो बात करते हैं पंजाब किंग्स की, क्योंकि कितने मैच हार रहे हो यार। मतलब 7 में से 6 जीत गए, उसके बाद लगातार 5 हार गए। और इसमें जो सबसे बड़ी जो स्टोरी मेरे जहन में आती है वो ये कि तुम घर छोड़ के जाते क्यों? इसका लॉजिक क्या है? जो भी टीम घर छोड़ के दूसरे घर पर जाती है, आई मीन व्हाई? और इस सवाल का मतलब जो इसका जो उत्पन्न होने की जो जगह है वो कहाँ से आती है, इसकी ओरिजिन क्या है? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये 3 सबसे सफल फ्रेंचाइजीज हैं। ये कहीं जाती हैं क्या? चेन्नई गई थी एक बार, जब वो चेन्नई में वो श्रीलंकन प्लेयर्स को लेकर कुछ समस्या आई तो वो खेल ही नहीं सकते थे वहां पर, क्योंकि दे हैड श्रीलंकन प्लेयर्स। अब मुंबई कभी जाती है ना, केकेआर कभी गई है नहीं। इन तीनों के बीच में कितनी ट्रॉफीज हैं? 13। अब बेंगलुरु इस बार थोड़ा कंटिजेंसी प्लान लगा कि जाना पड़ेगा, तो चले तो गए, पर जाने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि वहां से बस भगवान का नाम, राम नाम जपते जपते वहां से निकल गए, क्योंकि मैच में फंस गए थे। मुंबई वाला मैच तो ऑलमोस्ट हार ही गए थे। दैट्स नॉट द पिच जिसपे उनको खेलना पसंद है। उस पर उनकी कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, उसमें उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हुई। दे मेड चेंजेस, मतलब टैक्टिकल चेंजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इस पिच के लिए उन्होंने टीम नहीं बनाई थी भाई, उन्होंने बनाई थी बेंगलुरु के लिए पिच, जिसके अंदर कृणाल पंड्या, सुयाश शर्मा, फिर जेकब डफी ओनली एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जॉश हेजलवुड। उस दृष्टिकोण से उन्होंने टीम को तैयार किया था। पर जब आप पहुंचते हैं एक नए घर पर जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, पिच का कोई अंदाजा नहीं है, तो फिर यू गेट कॉट समटाइम्स ना। और पंजाब के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है, राजस्थान के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि तुम शुरुआत कहीं और से करते हो, और जहां से भी शुरुआत करते हो। और ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सी, जो आपका पहला घर है, आई मीन राजस्थान का पहला घर गुवाहाटी नहीं होना चाहिए, पर अगर आपने उसको घर बना भी लिया तो उस वाली पिच के लिए आप तैयार होते हैं, आप वहां प्रैक्टिस करते हैं, उस पिच को समझ जाते हैं, एंड देन यू हिट द ग्राउंड रनिंग। ये पॉसिबल है। जैसे न्यू चंडीगढ़, एक ऐसा मैदान जिसपे इन्होंने हिस्टोरिकली अच्छा नहीं किया था, पर दिस ईयर दे डिड रियली वेल देयर ऑल्सो। फोर्ट्रेस बनाने वाले थे, कोशिश कर रहे थे। फिर आप चल पड़ते हैं धर्मशाला की तरफ, और धर्मशाला में लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्या आपको पता है कि पिच कैसी होती है? आई बेट आपको पता ही नहीं है कि पिच कैसी होती है, और आपको जैसी पिच चाहिए आपको वैसी मिलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आइडिया था कि इस पिच के ऊपर टर्न होने ही नहीं वाली, स्पिन का कोई रोल नहीं होगा, शाम को बहुत ड्यू आने वाली, तो दिल्ली के मैच के अगेंस्ट, वो जो दिल्ली वाला मैच था उसमें यूजी चहल को खिलाया क्यों था? खिलाना ही नहीं चाहिए ना, आप बॉलिंग ही नहीं करा रहे हो। तो फिर आप विजय कुमार वैशक को नहीं खिला सकते थे? आप खिला सकते थे, पर आप खिला नहीं पाए क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं था कि इस पिच में होने वाला क्या है। 39 ओवर की पेस चल गई ना, और सामने ने स्पिन का इस्तेमाल किया ना आपने स्पिन का इस्तेमाल किया, मैच हार जाते हैं और फिर हाथ मलते रह जाते हैं। अब दूसरा मैच होता है। अब दूसरे मैच के अंदर जो पिच है वो अप एंड डाउन है, वो थोड़ा सा कभी नीचे रह रही है, कभी ज्यादा बाउंस हो रही है। तो पंजाब, क्या आपने ये पिच मांगी थी? क्या ये आपकी पिच की तैयारी थी? नो सर, यू वांट अ फ्लैट ट्रैक, मतलब इतना फ्लैट हो जैसे रोड जैसा हो, उस पर आपका ये होता है बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट में आप किसी को भी हरा सकते हैं। पर जहां पे भी बॉलिंग प्ले में ज्यादा आती है वहां हार जाते हैं, और ये आपके सीजन की पूरी कहानी रही है। चाहे वो पहले 6 मैच देख लीजिए, जिसमें से 5 बार आप टॉस जीतते हैं, 5 बार आप चेज करते हैं, और आप लगातार 10 अंक प्राप्त करते हैं। एक बार आपकी पहले बैटिंग आती है, पर न्यू चंडीगढ़ में आती है एकदम सपाट पिच पर आप 250 बना देते हो। सी 250 के बाद मुकाबले आप अमूमन नहीं हारने वाले हो, इट्स अ रेयर ओकेजन। तो वहां आपके 13 अंक हो गए। उसके बाद से 5 मैच हार गए हो, उसमें से 4 टॉसेज आप हारे हो, 4 बार आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी है, और बैटिंग में आप वो 250 250 तक नहीं पहुंच पाते हो। और धर्मशाला जो बहुत खूबसूरत मैदान है, सी माई पॉइंट इज, और माई रिजर्वेशन धर्मशाला से नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान जो है वो धर्मशाला है। धर्मशाला की अपनी टीम होनी चाहिए, धर्मशाला में पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पंजाब इसको घर बना लो। आई मीन धर्मशाला में खेल लो सारे मैचेस, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि धौलाधार है यार, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। पर आप वहां प्रैक्टिस थोड़ी ना की आपने, आपको पता ही नहीं है कि पिच किस प्रकार की, आपने अपनी टीम इस दृष्टिकोण से नहीं बनाई थी। तो फिर जब आप जाते हैं धर्मशाला अंतिम 3 मुकाबलों के लिए, और सडनली यू रियलाइज कि यू आर लूजिंग स्टीम, और वो मोमेंटम चला गया है, हाउ डू यू रिकवर? और क्यों जाती हैं टीम्स? मतलब कई टीम्स हैं, उसमें दिल्ली भी है, दिल्ली तो वाइजैक गई है, तो लोग पंजाब वाले इंदौर भी एक बार गए थे, राजस्थान जो है उधर उधर घूमती रहती है। और तीनों वो चीज़ों में कॉमन क्या है सर? कॉमन यही है कि आप ट्रॉफी नहीं जीतते हैं। तो ट्रॉफी अगर आप नहीं जीत रहे हैं और इधर उधर भागते जा रहे हैं, तो फिर सर ओनली ब्लेम योर सेल्फ। और क्यों करती हैं टीम्स ऐसा, ये भी एक सवाल होता है। ये अमूमन जो मैंने सुना है वो गेट रिसीट के चक्कर में होता है कि इंदौर में ज़्यादा पैसे बनेंगे, फिर क्योंकि मोहाली में नहीं बनते थे या दिल्ली में नहीं बन रहे, तो वाइजैक में ज़्यादा पैसे बनेंगे, या फिर ओनर्स का वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट है गुवाहाटी में फॉर एग्जाम्पल। तो उस दृष्टिकोण से आप इधर उधर भागते रहते हो at the cost of your team's success. And is that right? No sir, it is not right. So Punjab, you have only yourself to blame. ये एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो मेरे विचार में तो बहुत बड़ा थ्रेड है कि यू आर स्ट्रगलिंग एंड हाउ। और उसके लिए टॉस का महत्व जरूर है, भाग्य का है महत्व, क्योंकि अगर आप ये 5 में से 3 टॉस जीते होते तो शायद अभी तक क्वालिफाई कर चुके होते।
अब आप सारी टॉसें हार जा रहे हो, जब टॉस हारते जाते हो तो फिर आप फंस जाते हो, एंड दैट इज द स्टोरी दैट यू नाउ लिव विद। अब मस्ट विन है, आरसीबी के साथ मुकाबला दोपहर को है और उसके बाद एलएसजी है, 17 अंकों तक आप पहुंच सकते हो, विच इज गुड, पर क्या 17 अंकों तक आप पहुंच पाओगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। और 15 में क्वालिफिकेशन मुझे नहीं लग रहा है इस बार होने वाला है, हालांकि जो सबकी सफलता की जो चाबी है ना वो एक्चुअली एलएसजी के हाथ में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टीम एलिमिनेट हो गई, मतलब द फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड अलोंग साइड मुंबई, पर उनके पास सबकी अब वो आगे का रास्ता जो है वो लखनऊ की गलियों से गुजरते हुए जाएगा। आई विल कम टू दैट, पर एक बार जरा मुंबई की बात करते हैं, तिलक वर्मा की बात करते हैं, शार्दुल और दीपक चाहर की बात करते हैं। ये तो शार्दुल और दीपक चाहर सीएसके के है ना, या सीएसके के थे ना, उनके लिए बहुत बड़ा फेवर करके गए हैं, क्योंकि आधी टीम इन्होंने आउट कर दी, बहुत सदी हुई गेंदबाजी की, पंजाब की बैटिंग माइट को थोड़ा सा नेस्ता नाबूद किया, न्यूट्रलाइज किया, और सीएसके पंजाब के हारने से उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस में थोड़े से और इंप्रूव हो जाते हैं। I'll explain how, पर वेल डन यार। पहले तो जस्सी का पहला मैच एज ए कैप्टन, ही विन्स एज ए कैप्टन, गेंदबाजों को बड़े अच्छे से चलाया, एंड जो बैटिंग में तिलक वर्मा ने किया, ये वो पारी थी जिसको ना आपको, आई मीन यू नीड टू प्रेज, यू नीड टू अपलॉड। मैं तो एक बार फिर यहाँ कह रहा हूँ कि एक समय आने वाला है, वो समय बहुत दूर नहीं है जब ये किसी आईपीएल टीम के कप्तान होंगे। आई डोंट नो मुंबई के होंगे या नहीं होंगे, पर किसी टीम के तो जरूर होंगे। और बैटिंग में शुरुआत में धीमे ही थे, पर वो 15वें ओवर तक वेट कर रहे थे कि अब क्या। फिर आए यूजी चहल, फट से 20 रन बटोर लिए, फिर आए मार्को यानसन, 22 रन बटोर लिए। ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग। पर आप गेम को कब डीप लेकर जाते हैं, एक सवाल अमूमन आप सब अपने आप से पूछते हैं कि कब लेकर जाते हैं आप डीप, जब आपको अपनी खेल में, अपनी एबिलिटी में एब्सोल्यूट अनवेवरिंग कन्विक्शन हो, बिलीफ हो कि मैं बदल दूंगा। वरना आप पैनिक करना शुरू करते हैं। 14.5 15 रन प्रति ओवर, अभी भी सब गेंदबाजों का एक एक ओवर बचा है, तो गॉड इज इट ओके, आई मीन विल आई बी ओके। पर तिलक वर्मा ने बताया कि चेज बहुत कमाल की कर रहे हैं, और ये शायद सवाल भारतीय टीम भी पूछेगी कि मन तो बहुत करता है इनको 3 पे खिलाने का, क्योंकि जब खेले तो वहां इन्होंने 2 शतक भी जड़ दिए बैक टू बैक का, पर इनका जो बेस्ट आ रहा है, जो मैच जिताने वाला जो बेस्ट आ रहा है, फिर चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो या फिर यहाँ पर आप देख लीजिए इनफैक्ट वर्सेस गुजरात जो 100 बनाया वो देख लीजिए, अंत में his temperament to flourish and perform under pressure is incredible, and the game awareness and the belief कि हर गेंद छक्का नहीं मारना है, पर पॉकेट्स पिक करने हैं। और इस बार तो और भी अच्छी बात की उन्होंने कि सिर्फ एक स्लोअर गेंद ऐसी थी जिसपे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बाकी ना बहुत जोर से बल्ला घुमाओ तो ये छोटा मैदान है, बड़ी हवा जो है वो थिन है, यू गेट सिक्सेस क्वाइट इजीली। हो गया भाई, जीत गई है मुंबई, मुंबई पार्टी पूवर बन चुकी है।